हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एल्डर जाओ डानलू 7th राउंड के पार्टिसिपेंट्स और उनके ओपोनेंट्स का नाम अनाउंस करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि फेंग की ओपोनेंट यू शियान होती है। वहीं इस अनाउंसमेंट को सुनकर सब उन दोनों के बारे में आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं यू शियान भी गुस्से से फेंग को देखने लगती है। अब आगे हम देखते हैं फेंग और यू शियान बैटल ग्राउंड में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जिन्हें देख सन हुआ वहां खड़े लोगों को उन पर बेट लगाने को कहता है, जहां पर 2 डेसिपल्स फेंग के जीतने पर बेट लगाते हैं। तो सन हुआ फेंग से कहता है उस लिटिल गर्ल पर ज्यादा प्रेशर मत देना, जिसे सुनकर फेंग यू शियान को ग्रीट करते हुए कहता है हम फिर मिल गए। पर यू शियान उससे काफी गुस्से से कहती है कमीने, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जिसे सुनकर हान यू चौंक कर मूबाई से पूछती है कि आखिर ये फेंग को कमीना क्यों कह रही है, जिस पर मूबाई उससे कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने सुना है उनके बीच कोई गलत फहमी हो गई है। तभी एल्डर जाओ डानलू 7th राउंड का पहला मैच उन्हें स्टार्ट करने को कहते हैं, जिसे सुनकर यू शियान फेंग पर अटैक करने लगती है, पर फेंग उसके अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी यू शियान का एक एरो उसे अपने जाल में फंसा लेता है। ये देख फेंग यू शियान से कहता है मुझे फंसाने के लिए तुम्हारी ये चाल काफी अच्छी थी, जिसे सुनकर यू शियान गुस्से से मैजिकल एरो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और फेंग पर बहुत सारे मैजिकल एरोस के जरिए अटैक करती है, जिसे देख एक डेसिपल चौंक कर कहती है ये तो बहुत खतरनाक टेक्निक है। पर फेंग यू शियान के अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है। ये देख मूबाई के साथ साथ एक डेसिपल भी फेंग की काफी तारीफ करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फेंग यू शियान के एरो टेक्निक से आजाद होकर उसे गिव अप करने को कहता है, पर यू शियान उसकी एक नहीं सुनती और फिर से उस पर एक मैजिकल एरो के जरिए अटैक करती है। पर फेंग उसके अटैक को ब्लॉक करके उसके मैजिकल एरो फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे घायल होकर यू शियान नीचे जा गिरती है और फेंग से कहती है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। पर फेंग ऐसा नहीं करता और उसके फोरहेड पर बस धीरे से मारकर उसे छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और कहती है मैं अब भी जिंदा हूँ। तभी एल्डर जाओ डानलू फेंग से हंसते हुए कहते हैं फेंग मैंने सोचा नहीं था तुम इतने लविंग पर्सन हो। तो फेंग उनसे कहता है आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे सुनकर एल्डर जाओ डानलू उससे कहते हैं हाँ मुझे पता है, और उसे विनर अनाउंस कर देते हैं, जिसे सुनकर फेंग हानियो के पास जाकर कहता है देखो मैं फिर से जीत गया। तो हानियो से कहती है ये सब तो ठीक है, पर पहले मुझे ये बताओ यू शियान तुम्हें कमीना क्यों कह रही थी, जिसे सुनकर फेंग टॉपिक चेंज करते हुए उसे कहता है क्यों ना पहले हम यांग जिंगतियान और शेन यानबिंग का मुकाबला देखने चले, और वहां से चला जाता है। तो हानियो भी उसके पीछे जाते हुए कहती है रुको कहाँ भाग गए हो, जिसके बाद वो दोनों दूसरे बैटल ग्राउंड में जाते हैं, जहां पर यांग जिंगतियान और शेन यानबिंग के बीच मुकाबला होने वाला होता है। वहीं एक एल्डर यांग जिंगतियान और शेन यानबिंग को बैटल ग्राउंड में आने को कहते हैं। तभी फेंग और हानियो को देख मूबाई उनसे पूछता है आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, जिस पर फेंग उससे कहता है मुझे लगता है शेन यानबिंग यांग जिंगतियान को हरा देगी, जिस पर हानियो कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तभी शेन यानबिंग और यांग जिंगतियान बैटल ग्राउंड में आते हैं, जिन्हें देख वहां खड़े सारे डेसिपल्स आपस में बातें करने लगते हैं कि मैंने सुना है शेन यानबिंग एक पुअर फैमिली से है। तभी एक एल्डर 7th राउंड का सेकंड मैच उन्हें स्टार्ट करने को कहते हैं, जिसे सुनकर यांग जिंगतियान शेन यानबिंग से कहता है तुम्हें नहीं लगता हमारी मुलाकात काफी जल्दी हो गई, जिस पर शेन यानबिंग उससे कहती है बकवास बंद करो और जल्दी से ये मैच स्टार्ट करो। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी पावरफुली अटैक करते हैं, जहां 2 डेसिपल्स यांग जिंगतियान के मार्शल आर्ट्स के बारे में आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यांग जिंगतियान शेन यानबिंग को नीचा दिखाते हुए कहता है लिटिल सिस्टर कैसी लगी मेरी ये टेक्निक, जिसे सुनकर शेन यानबिंग उस पर अटैक करते हुए कहती है उतनी भी बुरी नहीं
नहीं थी, पर यांग जिंग तियान काफ़ी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे शन यान बिंग पीछे की ओर चले जाती है। ये देख मुबाई चौंक कर कहता है, यांग जिंग तियान बस डिफेंड ही क्यों कर रहा है, अटैक क्यों नहीं कर रहा। जिसे सुनकर फेंग उसे बताता है कि शन यान बिंग के हर स्वॉर्ड अटैक में उसकी काफ़ी सारी पावर्स लग रही है, इसलिए यांग जिंग तियान जानबूझकर उस पर अटैक नहीं कर रहा, ताकि जब शन यान बिंग की एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाए तो यांग जिंग तियान उस पर अटैक करके उसे हरा दे। वहीं दूसरी तरफ शन यान बिंग के अटैक से यांग जिंग तियान पीछे की ओर चला जाता है। ये देख एक लड़की कहती है, कितनी स्ट्रॉन्ग पावर थी। शन यान बिंग ना सिर्फ अपने ऑरा पर रिले करती है, बल्कि अपने बॉडी प्रेशर को भी ध्यान में रखती है। जिसे सुनकर एक दूसरा डिसिपल उससे कहता है, मैंने सुना है सिस्टर सन शिंग तियान एंशिएंट जियांट ब्लड लाइन के साथ बॉर्न हुई है। वहीं दूसरी तरफ शन यान बिंग यांग जिंग तियान से कहती है, आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक जिसे तुमने हाइड करके रखा है। जिस पर यांग जिंग तियान उससे कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वो टेक्निक शो करता हूँ। और ये कहकर वो अपने 10,000 आइस बैंक स्किल को शो करता है, जिसे देख सब चौंक कर कहते हैं, ये तो एक 9th लेवल की मार्शल आर्ट्स स्किल है। जिनमें से कुछ डेसिपल्स तो ये भी कहते हैं कि ऐसी मार्शल आर्ट्स स्किल के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं यांग जिंग तियान की उस टेक्निक को देख फेंग कहता है, इस टेक्निक को हैंडल करने में तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, लगता है शन यान बिंग यांग जिंग तियान से हार जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शन यान बिंग पर आइस स्पेयर के जरिए यांग जिंग तियान अटैक कर देता है, जिससे घायल होकर वो नीचे जा गिरती है और फिर गुस्से से उठकर यांग जिंग तियान से कहती है, क्या सच में 9th लेवल का मार्शल आर्ट्स स्किल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। जिस पर यांग जिंग तियान उससे काफ़ी एरोगेंटली कहता है, अगर तुम अब भी हार मान लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर शन यान बिंग उसकी बात नहीं मानती और गुस्से से अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को शो करने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।